एक टाइम ऐसा था जब मैं टाइम को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाती थी। काम इधर पड़ा रहता था, कोई खाना माँगता था, आज बच्चे इधर रोते थे, हस्बैंड इधर खड़े होते थे कि मेरा ये काम कर दो और मेरी लाइफ़ बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और जैसे कि सर्दी आ चुकी है तो यहाँ पर बच्चे भी सो ही रहे थे और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। और मैं नहीं, आप सभी ये सोचते होंगे अगर हमारे दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से हो जाए तो हमारा सारा दिन अच्छा गुज़रता है, बरकत वाला गुज़रता है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वाली बात किस-किस को। और हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं, हम पूरा दिन ये रोना रोते रहते हैं कि हमारे दिन में बरकत नहीं है, हमारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं, जितना चाहे कोशिश कर लें काम होते ही नहीं है, टाइम एकदम भाग जाता है। तो अगर हमारी शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है और मैं कहूँगी फ़ज्र के नाम के टाइम से, हो सके तो तहज्जुद में 2 नफ़िल ज़रूर पढ़ लिया करें, लेकिन अगर फ़ज्र के टाइम से हो रही है तो आप बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली औरत हैं, क्योंकि सुबह के वक़्त में अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है कि मैं अपने बंदों के हाथों मैं अपने फ़रिश्तों के हाथों अपने बंदों का रिज़्क भेजता हूँ। तो जी, डेली की तरह मैं कुरान शरीफ पढ़ने के बाद और ज़िक्र अज़कार करने के बाद किचन में आ गई थी और जैसे कि आपको मेरी रूटीन पता ही है कि मैं आटा गूँथती हूँ सुबह ही। कभी कभी बच जाता है तो मैं रात को वायरलेस यूज़ कर लेती हूँ। अगर रात का यूज़ करना होता है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं फ्रिज का आटा बाहर निकाल कर रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जब रोटी बनाने का टाइम होता है तो वो आटा अच्छी तरह सेट भी हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप अपने टाइम को सेट करना चाहती हैं तो मेरी प्यारी बहनों, आप इन क्योंकि आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है और इसमें मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा काम किया है। पहले मैं ऐसे ही अपने काम पेंडिंग पड़े छोड़ देती थी और मुझे एहसास ही नहीं होता था, क्योंकि जब हमारी नई-नई शादी होती है, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही हो जाती है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। फिर ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आया और फिर मेरी रूटीन में शामिल हुआ। तो सबसे पहले मैंने अपनी रूटीन को इस तरीके से सेट किया कि मैं सुबह सबसे पहले उठ जाती थी 1 घंटा पहले, क्योंकि सब सोए रहते हैं, बच्चे भी और स्पेशली मेरी बहनें जो बच्चे वाली मदर हैं, जिनके 2 से 3 साल के बच्चे हैं या 4 साल के जैसे कि मेरे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रही है इस वक़्त, तो आप कोशिश किया करें अपने घर वालों से और बच्चों से पहले 1 घंटा पहले उठें। उसमें आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकती हैं, ज़िक्र-अज़कार भी कर सकती हैं और नमाज़, कुरान शरीफ भी पढ़ सकती हैं। और सबसे अच्छा टाइम वही होता है जब हम अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालें। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लंच के लिए रोटी बना ली थी और आज मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही थी। सीज़न का पहला पालक मैं लेकर आई थी तो मैंने इसको रात को ही कट कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं मील वीकली प्लानिंग कैसे करती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने ये सारी सब्जियाँ रात को ही काट कर रख ली थी और अब मैं पूरा हफ्ता फ्री रहूँगी। जब भी मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती, डेली ही बनाती हूँ, हस्बैंड को भी देनी होती है और बच्चों को भी। बच्चों को जैसे कि मैं पराठे बहुत कम देती हूँ, सब्ज़ी रोटी देती हूँ। सब्ज़ी रोटी से बेटर कोई खाना मुझे नहीं लगता। कभी बाई चांस 8-10 दिन में आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल में नॉन-वेज अलाउ है तो आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में नॉन-वेज अलाउ नहीं है तो वेज ही चलता है। तो मैं सिंपल सी सब्ज़ी रोटी देती हूँ, उसके साथ कोई फ्रूट्स रख देती हूँ। अगर केक बेकरी बनाई हुई होती है, कुकीज़ बनाई होती हो, वो रख देती हूँ, बादाम वगैरह रख देती हूँ, ये होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी आलू पालक की सब्ज़ी बना रही थी। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल गरम किया, उसमें थोड़ा ज़ीरा डाला, थोड़ी हींग डाली और लहसुन की 2-3 कलियाँ काट कर डाल दी और उसके बाद मैंने ये आलू कट करके वो रखे हुए थे वो डाल दिए और एक टमाटर डाल दिया और फिर इसमें बेसिक से मसाले जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल दी। आलू पालक में मैं हल्दी ज़्यादा डालती हूँ, इससे कलर भी अच्छा आता है और हल्दी हमारे फ़ायदा भी देती है। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आज हम बात कर रहे थे, तो आपको अगर टाइम को मैनेज करना है तो आपको 1 घंटा पहले उठना होगा। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम 1 घंटा पहले अब उठ जाते हैं तो उसमें हमारे काम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी, कुरान शरीफ भी पढ़ ली थी और शांति से बिल्कुल ऐसा सुकून भरा माहौल होता है सुबह का कि उसमें हर किसी का दिल करता है काम करने को। तो ख़ैर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी रोटी बना ली थी और बच्चों को
मैं क्या करती हूँ, पहले मैं अच्छी तरह लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ, बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ, फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। या तो मैं बच्चों का मोबाइल में कलमे वगैरह चला देती हूँ या फिर उनकी पोएम चला देती हूँ। वो खुद उठ जाते हैं या फिर मैं खुद उठा देती हूँ। फिर मैं बच्चों को नहलाती हूँ, उनके टीथ साफ़ करा के, यूनिफ़ॉर्म पहना के उन्हें नाश्ता कराती हूँ और फिर उनका वो स्कूल चले जाते हैं। तो ये मेरी सिंपल सी रूटीन है। अगर आप अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हो, बरकत वाला बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए नमाज़ को। नमाज़ के बगैर दुनिया नहीं है। जिस तरीके से हम और काम के लिए टाइम निकालते हैं, उसी तरीके से हमें नमाज़ के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और दूसरा, अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहती हैं, तो रात को ही आप सोच लिया करें कि आपको सुबह क्या बनाना है। और जी मेरी तरह जिनके हस्बैंड सुबह ही खाना लेकर जाते हैं, घर का खाना, तो उन्हें तो सबसे पहले ज़्यादा तैयारी करनी होती है। तो मैं ऐसे ही अपनी सारी रात को ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है और झटपट मैं उस टाइम बना देती हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री उठती हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और एक और बात, अगर आपको सुबह स्ट्रेस फ्री होना होता है, ऐसी मेरी बहुत सी बहनें होंगी, और मैं भी ऐसी ही थी कि मैं चिड़चिड़ी हुआ करती थी, किचन में आती गुस्सा आ जाता था। क्यों? क्योंकि हमारा किचन फैला रहता था। अक्सर ही हम ख्वातीन क्या करती हैं कि हमारे बर्तन ऐसे ही गंदे पड़े रहते हैं। तो आप कोशिश किया करें, रात को किचन साफ कर लिया करें, बर्तन धो के रखा करें, बच्चों का स्कूल बैग तय करके रख लिया करें, अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लिया करें। उससे क्या होगा, आप जब सुबह उठेंगी खिली खिली उठेंगी और अच्छे तरीके से उठेंगी। तो खैर, यहाँ पर मेरे बच्चे स्कूल जा चुके थे और अब मैं हस्बैंड के लिए कपड़े निकाल रही थी, और कुछ कपड़े मैंने धोए भी थे, उन्हें भी तय करके मैं हैंग करके अलमारी में लगा दूंगी। ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात होती है, ये हम सब हाउसवाइफ पर लागू होती है। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती होंगी जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के स्कूल जाने के बाद क्या करती है कि सो जाती है। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सो जाते हैं। देखिए, सोकर फिर हम ऐसे ही उठते हैं, इतनी देर में तो सोकर उठेंगे 11-12 बजे, और फिर हम फ्रेश होंगे, फिर हम खाना तैयार करेंगे। और स्पेशली जैसे कि मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ, तो मैं इतने कामों से निपटती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि काम तो मेरा 10 बजे तक हो जाता है मोस्टली। आधा काम मेरा बच्चों के जाने के बाद हो जाता है और आधा काम मेरा बच्चों के बाद होता है, क्योंकि हस्बैंड उनसे बाद में जाते हैं, तो इतने वो रेडी होते हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो अगर आप भी छोटे छोटे बच्चों की मदर्स हैं और आपको भी सुबह सुबह हस्बैंड के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अपनी रूटीन सेट करनी होगी, अपनी लाइफ को बिल्कुल सेट करना होगा। अब आ जाती है दूसरी बात। अक्सर ही हम जो ख्वातीन होती हैं, हम क्या करते हैं कि हम सभी ये कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता। सबसे पहले तो आप सुबह जो अपना फ़ोन है उसे अवॉइड किया करें। अक्सर ही हम सुबह उठते हैं तो मोबाइल लेकर स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। अक्सर ही हम ऐसी पोस्ट वगैरह देख लेते हैं, मैसेजेस वगैरह देख लेते हैं, जिससे कि हमारा मूड ख़राब हो जाता है और पूरा दिन हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आप जितना कोशिश किया करें, अपना मोबाइल अवॉइड किया करें और ये सोचा करें कि नहीं, पहले काम और फिर मोबाइल। जब आप काम कर ले तो आराम से आप मोबाइल लेकर बैठिए, आपको जिससे बात करनी हो उससे बात करिए। और अक्सर ही हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि दरवाज़ों में खड़े होके, छतों पे खड़े होके या फिर घरों में बैठकर एक दूसरे की चुगली कर रही होती है, और बातों बातों में उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता, उनका काम ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत किया करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो हम फॉरवर्ड कहलाएंगे, दूसरा हमारा काम भी पेंडिंग पड़ा रहेगा, और इतने हमारे बच्चे स्कूल से आएंगे तो उन्हें भी हमें टाइम देना होगा। और अगर आप चाहती है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करें, अच्छी तरह सेट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने काम को और रूटीन को सेट करना होगा। उसमें सबसे पहले सुबह को जल्दी उठना है, रात को ही आपको सेट कर लेना है कि आपको क्या तैयारी करनी है। बच्चों की स्कूल बैग, लंच बॉक्स, हस्बैंड के कपड़े पहले ही प्रेस कर लिया करें, और सुबह को आपको क्या पहनना है ये पहले ही डिसाइड कर लिया करें, सुबह क्या बनाना है पहले ही डिसाइड कर लिया करें। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगी तो देखिएगा आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और एक और बात मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से किया करें। जब आप अपने रूटीन में ये शामिल कर लेंगी, अल्लाह के नाम की से शुरू किया करेंगी, तो आपका जो काम है वो अपने आप ही सेट हो जाया करेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वो है कि आप पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना लें कि आपको मंडे में क्या बनाना है, ट्यूसडे में क्या बनाना है, थर्सडे में क्या बनाना है। ऐसे पूरे हफ्ते की मील प्लानिंग कर लें। इससे क्या होगा
कि आप टेंशन फ्री रहेंगे, और ये जो रोज़-रोज़ की टेंशन होती है कि आज क्या बनाएँ, ये भी टेंशन आपकी उठ जाएगी। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो सबको एक साथ बिठाकर रात को ही पूछ लिया कीजिए कि मैं इस दिन ये वाला खाना बनाऊँगी, तो आप एग्री हो तो बता दीजिए। इससे क्या होगा, सबकी पसंद का खाना बन जाता है और आपकी लाइफ़ भी आसान हो जाएगी। वरना आप पूरा दिन टेंशन में यही रहती है कि अब पूरे हफ्ते के लिए क्या बनाएँ। अच्छा, और ऐसे ही अगर आप सफाई करती हैं तो आप अपना लाइफ शेड्यूल एक ऐसा बना लें, जैसे कि आपको सफाई किस दिन करनी है, डीप क्लीनिंग किस दिन करनी है, बर्तनों को किस दिन वॉश करना है, घर के कर्टन्स वगैरह किस दिन धोने हैं। इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अक्सर ये हम क्या करते हैं कि एक दिन ही सारा बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं, और उसमें ना तो हमारा पूरा काम होता है और दूसरा हम थक और जाते हैं और शाम को सिर दर्द करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया कीजिए। अब जो चौथा पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि टाइमर का यूज़ किया करो। जी हाँ, अक्सर ये हम काम करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमें ये काम करते हुए कितना टाइम और पूरा दिन गुज़र जाता है। अगर आप सफाई कर रहे हैं तो पहले ही सेट कर लो कि मुझे 10 मिनट देने हैं और 10 सारा काम हो जाया करेगा। तो जैसे कि आप 10 मिनट सफाई के दें, 10 मिनट अपने एक्सरसाइज़ के लिए निकालें, 10 मिनट किचन के निकालें कि डीप क्लीनिंग करनी है। बस जब आप टाइमर के हिसाब से काम करेंगे तो उससे थके भी नहीं और आपको याद भी रहेगा कि हाँ, मैंने टाइमर सेट किया हुआ था। अब टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आ जाती है नंबर 5 पॉइंट, वो जो सब ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मील प्लानिंग। जी हाँ, हमें मील प्लानिंग पूरे हफ्ते की कर लेनी चाहिए। अक्सर ये हम क्या करते हैं कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हैंड टू हैंड सब्ज़ी आती है और इंतज़ार करते रहते हैं कि सब्ज़ी वाला आएगा। अगर ये वाली तैयारी आप पहले ही करके रखें और 1 हफ्ते की पूरी चीज़ें रख लें और कुछ चीज़ें फ्रीज़ करके रख दें, जैसे शामी कबाब बनाने हैं, केक वगैरह बनाना है, या बच्चों को एक ऐसी चीज़ देनी है जो कि आप पूरे हफ्ता चला सकती है। इससे क्या होगा, आप टेंशन फ्री भी रहती हो, और अक्सर ये हमारा दिन बिज़ी इतना हो जाता है कि हमें थकान के लिए पूरा टाइम भी नहीं मिलता। जब आप फ्रीज़ की हुई उस टाइम आपकी सब्ज़ी काम आ जाती हो, या फिर ऐसी रेसिपी चुनिए जो आप जल्दी बना लेती हैं, जैसे कि दाल चावल 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं, 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो आप अपने ऊपर बर्डन ना डाला करें, बल्कि काम को इस तरीके से स्मार्टली किया करें कि आप भी ना थकें और आपके सारे काम हो जाएँ। और एक बार में ज़्यादा खाना बना लेना, बाद में उसे फ्रिज या फ्रीज़र में रख लो, उससे आपकी लाइफ़ भी बहुत सेट हो जाएगी। अब बहुत सी मेरी बहनें यूँ कहेंगी कि हम तो फ्रेश खाना खाते हैं। देखिए, जिन घरों में फ्रेश खाना खाया जाता है, मैं उन्हें नहीं कह रही, लेकिन जिन घरों में मेरी तरह फ्रेश खाना बनता है और जो रखा हुआ होता है, हम वो भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान भी। और जब हम मील प्लानिंग कर लेते हैं पूरे हफ्ते की, तो हमें ये भी पता रहता है कि हमारे पास क्या सामान नहीं है। वरना ऐसा होता है, जब भी हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं और वो सामान बनाने के लिए चलते किचन में आते हैं तो वो चीज़ नहीं होती जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो वो बहुत ही बुरा होता है। तो आप पहले से ही सेट कर लिया करें। अब जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से टिप्स है वो है नंबर 6, वो है घर का क्लटर फ्री रखना। जी हाँ, रोज़ 10-15 मिनट एक जगह साफ या ऑर्गेनाइज करें। अब जैसे आप सोच रही हैं कि आज मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, तो आप 10 मिनट अपने बाथरूम क्लीनिंग के लिए करें। तो इससे क्या होगा कि आपके घर की सफाई भी हो जाएगी और आपको पता भी रहेगा और थकेंगी भी नहीं। और अगर डेली एक कोना आप साफ करेंगी, 10 या 20 मिनट देंगी, तो आपका घर भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। और अब टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है नंबर 7, फैमिली को इन्वॉल्व करना। अक्सर ही हमारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि मेरे छोटे बच्चे हैं, 3 साल का और 4 साढ़े 4 साल का बेटा है, तो अक्सर ही वो टॉयज़ से खेलते हैं, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि मम्मा की हेल्प करो, तो वो सारे टॉयज़ की अच्छी तरह सेट कर देते हैं, बेड पर पिलो कवर वगैरह रख देते हैं, दस्तरख़्वान वगैरह रख देते हैं, पानी की बॉटल ला के रख देते हैं। इससे क्या होगा, एक तो उन्हें काम की आदत भी पड़ेगी और उन्हें खुशी भी होगी कि हमारी मम्मा हमसे काम कराती है, हमारी मम्मा हमें इतने इम्पोर्टेंट समझती है। और दूसरा, आप हस्बैंड को भी अपनी लाइफ में अपने कामों में सेट किया करें, जैसे कि आप सुबह में बिज़ी हैं, लंच बना रही हैं, किचन में है, तो उस टाइम अपने हस्बैंड से कह दो कि यूनिफॉर्म चेंज कर दे उनके बच्चों के, या नाश्ता ला कर रख दे कि वो नाश्ता करा दे। ये छोटे-छोटे काम होते हैं, ज़रा-ज़रा सी हेल्प होती है और हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। इससे क्या होगा कि
जो बच्चे भी काम में की आदत हो जाएगी और आपके हस्बैंड को बुरा नहीं लगेगा, वो भी ये वाले काम कर देंगे। तो देखिए, अगर आपको शर्मिंदगी होती है अपने हस्बैंड से मदद लेने के लिए, तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हस्बैंड से काम कर लिया लिया करें, क्योंकि आप भी मदर हैं और वो भी फादर हैं। तो इससे एक दूसरे की मदद करने से हमारा काम भी आसान हो जाता है। बच्चों को छोटे-छोटे जो काम है उन्हें करने दे दिया करें। ये ना हो कि नहीं तुमसे नहीं होगा, जब वो छोटी उम्र से सीखेंगे तभी वो सेट करेंगे। अब जैसे दस्तरख़्वान लगाना है तो उन्हें बता दीजिए कि बेटा ये वाला काम ऐसे कर दो, उन्हें रोटी का हॉट-पॉट दे दीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और अपने हस्बैंड को भी। अब जो नंबर 8 है, फ़ोन और सोशल मीडिया कंट्रोल में रखो। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमने एक बार फ़ोन ले लिया तो हमें क्या होता है कि हमारा सारा काम पेंडिंग पड़ा होता है, और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। अक्सर ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है कि सुबह में हम फ़ोन लेते हैं तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाते हैं, तो आप सुबह के टाइम में तो फ़ोन बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें, क्योंकि सुबह के काम हमारे ऐसे होते हैं कि हमें करने ज़रूरी होते हैं और सुबह को हम फ्रेश मूड में होते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप फ्रेश मूड में रहें और आपके काम भी अच्छे हों, तो आप अपना मोबाइल डोंट डू डिस्टर्ब वाले मोड पर रखें या साइलेंट रखें, या फिर अपने माइंड को सेट कर लें कि इतने में काम कर रही हूँ, इतने मुझे मोबाइल देखना ही नहीं है। अक्सर ये हमारे घरों से फ़ोन आता है और हमारे रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाते हैं, तो एक टाइम सेट कर लो कि इस टाइम मुझे बात करनी है और बाकी सारा काम करो। अक्सर ही हम सोशल मीडिया को भी बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि व्हाट्सएप चलाना ज़रूरी है, इंस्टा चलाना ज़रूरी है, यूट्यूब चलाना ज़रूरी है। सब करो लेकिन एक टाइम सेट कर लो जिससे कि आपका काम भी आसान हो जाए। अब नंबर 9, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएँ। अब देखिए, फ़ोन है हमारे पास, लेकिन हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, बस स्क्रॉल करके रख देते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, टाइमर सेट कीजिए कि आपको इतने टाइम में ये वाला काम करना है। अलार्म लगाइए सुबह को जल्दी उठने का, इसका फ़ायदा उठाइए। और अपनी जो ग्रोसरी लिस्ट होती है वो व्हाट्सएप पे बनाकर एक नोट बनाकर रखिए, जिससे कि आप जब मार्केट जाए तो आपको आसानी हो। अपने जैसे जो टूरिस्ट, और एक और बात, ये जो फ़ोन है हमें मोटिवेशन देता है, क्योंकि हम जो यूट्यूबर होते हैं, हम दूसरों की वीडियो देखकर ही मोटिवेशन लेते हैं। तो अच्छी सी वीडियो देखिए, मोटिवेशन वाली देखिए, जिससे कि आप कुछ सीख सकें और मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल करें। अब जो नंबर 10 है और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वो है अपने लिए भी टाइम निकालो। पूरा दिन काम कर कर के आप अपने लिए टाइम निकालें। घर के कामों के बीच में आप अपने आप को रेस्ट दिया करें, बीच में कोई जूस पी लिया करें, पानी पी लिया करें, थोड़ी सी देर आराम कर लिया करें। किचन में काम कर रही है तो 5 मिनट के लिए अपने रूम में आकर फ़ैन ऑन करके अच्छी तरह लेट जाया करें। इससे क्या होगा, आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगी, काम भी आसानी से करेंगी और आपको आसानी भी होगी। अच्छा, और रोज़ थोड़ा टाइम सिर्फ़ अपने लिए रखें। वॉकिंग करें, सुबह में उठती हैं तो एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर लें, ये भी नहीं कर सकती तो थोड़ा-सा बस गर्म पानी करके पी लें, अकेले चाय बनाकर पी लीजिए। और सबसे पहले तो मैं कह दूँगी सबसे अच्छा टाइम आपका बस अल्लाह ताला की इबादत करिए, ज़िक्र-अज़कार करिए, उससे बेटर टाइम आपका कुछ भी नहीं है। आपका ठीक रहना भी ज़रूरी है, आप फैमिली का ध्यान तभी रख सकती हैं जब आप ठीक होंगी। तो बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, जो आपको अच्छा लगा होगा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। मैंने तो अपनी लाइफ़ को सेट कर लिया, अब आपकी बारी है। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कैसे टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह